नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सब सीखो जी में। दोस्तों मैं मुकेश। आज हम आपको बताएंगे कंप्यूटर डिवाइस के बारे में, यानी कि कंप्यूटर डिवाइस क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है और उसके अंदर क्या क्या कौन कौन से उपकरण आते हैं, यानी कि कौन कौन से यंत्र आते हैं या फिर कौन कौन से डिवाइस उसके अंदर आती हैं और किस डिवाइस से क्या होता है। बिल्कुल विस्तार से आपको बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। बस आप हमारे इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा, आपको ज़रूर आनंद मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम यहाँ पर हेडिंग के रूप में लिखे हुए हैं। ठीक है, हेडिंग के रूप में लिखे हुए हैं डिवाइस, यानी कि डिवाइस, कंप्यूटर डिवाइस या फिर डिवाइस। ठीक है, डिवाइस मतलब होता है उपकरण या यंत्र, या तो उपकरण कह सकते हैं हिंदी में या यंत्र कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अधिकतर उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि व्हाट इज डिवाइस। डिवाइस क्या है, यानी कि डिवाइस किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिवाइस के बारे में जानेंगे। डिवाइस क्या है, यानी कि वह उपकरण जो छोटे छोटे पार्टों से मिलकर जुड़ा होता है, यानी कि वह उपकरण जो छोटे छोटे पार्टों से मिलकर जुड़ा होता है और जिसका उपयोग अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रकार के समस्या को कम समय में हल करने के लिए करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, डिवाइस कहलाता है। ठीक है, यानी कि वह उपकरण जो छोटे छोटे पार्टों से मिलकर जुड़ा होता है, यानी कि कंप्यूटर का कोई उपकरण है जो छोटे छोटे पार्टों से क्या है कि मिलकर जुड़ा है और उसका उपयोग हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर किसी भी प्रकार के समस्या को, यानी कि किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम को क्या करते हैं कि कम समय में हल करने के लिए उपयोग करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, डिवाइस कहलाता है। ठीक है, वह उपकरण जो छोटे छोटे पार्टों से मिलकर जुड़ा होता है और जिसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में किसी प्रकार के समस्या को कम समय में हल करने के लिए करते हैं, वह हमारा डिवाइस कहलाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि डिवाइस कितने प्रकार की होती है, यानी कि टाइप्स ऑफ डिवाइस। डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं या उपकरण के प्रकार या उपकरण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही मतलब कि ज़रूरी है ये। इस कंप्यूटर में जो SSC एग्ज़ाम आपका होता है उसमें इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही पूछे जाते हैं, 5-6 क्वेश्चन, मतलब कि एनीवन किसी भी एग्ज़ाम में डिवाइस से पूछ लिए जाते हैं, 10 भी पूछता है। ठीक है, तो हम उसको विस्तार से बताएंगे और कितने क्वेश्चन बनेंगे ये भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम आपको डिवाइस के बारे में बता दिए हैं, अब हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर कौन कौन से प्रकार आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, हम अगर कहें यहाँ पे यानी कि डिवाइस टाइप ऑफ डिवाइस, यानी कि डिवाइस के प्रकार। तो ये देखिए डिवाइस 4 प्रकार की होती है। ठीक है, डिवाइस आपकी क्या होती है, 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं, पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग, तीसरा आउटपुट, फिर उसके बाद स्टोरेज। यानी कि इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस, 4 प्रकार की डिवाइस होती हैं। कौन कौन सी होती है, पहला आपका देखिए जो होता है इनपुट होता है। क्या होता है, इनपुट। क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। पहला आपका जो होता है इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा दूसरा जो होता है ये प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। क्या होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस। उसके बाद जो तीसरा हमारा होता है आउटपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस। और चौथा जो हमारा होता है वो स्टोरेज डिवाइस होता है। स्टोरेज डिवाइस होता है। देखिए ये 4 प्रकार की डिवाइस आपके कंप्यूटर सिस्टम में होती हैं, यानी कि ये 4 उपकरण आपके कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं जो पूर्ण रूप से काम करते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, पहला हमने आपको बताया क्या, इनपुट डिवाइस। ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानते हैं, सभी का डिफिनेशन, यानी कि परिभाषा क्या होती है। मतलब कि परिभाषा पहले हम जानेंगे, परिभाषा से भी कुछ चीज़ें क्या होती है कि समझ में आ जाती है। ठीक है, कुछ चीज़ें यानी कि अगर हम परिभाषा
बता दें, अगर हम इनपुट डिवाइस की परिभाषा आपको बता दें तो आप इनपुट डिवाइस के अंदर प्रकार कौन कौन से यूज होते हैं, क्या क्या यूज होते हैं, वो आप अपने मतलब कि दिमाग से, अपने सोच से उसको पकड़ लेंगे कि इनपुट डिवाइस के अंदर क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। ठीक है, तो देखिए इनपुट, ठीक है, यानी कि इन कह रहा है, इन मतलब कहते हैं ना कमी, कमी मतलब कि आओ, यही ना। तो इन मतलब क्या होता है, अंदर होता है ना, इन मतलब क्या होता है, अंदर होता है। पुट मतलब रखना, डिवाइस मतलब उपकरण जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रखा होता है। तो परिभाषा है नहीं कि वह उपकरण जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रखा होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, परिभाषाएं कुछ और होगी लेकिन वो इनपुट डिवाइस होंगी। यानी कि इनपुट डिवाइस, इन मतलब अंदर, पुट मतलब रखना, डिवाइस मतलब क्या होता है, उपकरण होता है। ठीक है, यानी कि इनपुट डिवाइस को हम किस प्रकार से कहेंगे कि वह उपकरण जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उपयोग किए जाते हैं, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कार्य करते हैं या फिर अंदर उपयोग किए जाते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। वह उपकरण जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उपयोग किए जाते हैं या उपयोग किया जाता है, वह हमारा क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। अब जैसे में मान लीजिए कि इनपुट डिवाइस के अंदर कौन कौन से डिवाइस आएंगे, तो हम आपको एक एक करके यहाँ पे लिखेंगे और बताएंगे भी आपको। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस के अंदर जैसे कि मान लीजिए नंबर 1 में आएगा कीबोर्ड। क्या आएगा, कीबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, कीबोर्ड होगा, उसके बाद आपका माउस भी हो जाएगा, ये माउस हो जाएगा, स्कैनर होगा, उसके बाद आपका कैमरा हो जाएगा, उसके बाद आपका जॉयस्टिक हो जाएगी, उसके बाद आपकी मान लीजिए VCR हो जाएगा, उसके बाद मान लीजिए OMR, उसके बाद आपका हो जाएगा MICR, उसके बाद टच स्क्रीन, उसके बाद आपका हो जाएगा लाइट पेन, LIGHT, लाइट पेन। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस। यानी कि इनपुट डिवाइस के बारे में हम आपको बताए हैं कि वह उपकरण जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उपयोग किए जाते हैं, यानी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उपयोग किया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस मतलब कि अगर हम पहला यहाँ पे कीबोर्ड के बारे में बात करें तो आपके मन में ख्याल आता है कि कीबोर्ड तो बाहर से लगाया जाता है, माउस तो बाहर से लगता है, स्कैनर तो बाहर ही रहता है, कैमरा तो बाहर ही रहता है। ये सारी चीज़ें बाहर होती हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बाहर होती हैं, लेकिन काम क्या करती हैं, अंदर करती हैं। आपको बाहर करके नहीं दिखाती हैं, अंदर करती। जो बाहर करके दिखाता है वो आउटपुट डिवाइस कहलाता है। ठीक है, मतलब कि जो इनपुट के किए गए कार्यों को दिखाता है, यानी कि जिसके माध्यम से हम इनपुट के कार्यों को देखते हैं, इनपुट द्वारा किए गए कार्यों को देखते हैं, वो हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है। ठीक है, तो कीबोर्ड हम बाहर से जरूर लगाते हैं लेकिन इसका जितने भी लिखने की प्रक्रिया होती है वो अंदर होती है। ठीक है, कीबोर्ड वो आपका क्या होता है कि कीबोर्ड वो होता है जिसके माध्यम से हम किसी प्रकार के डाटा को लिखने का काम करते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का डाटा हो, किसी प्रकार का नोटिस कुछ भी हो, लिखने का काम कीबोर्ड के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, वैसे कीबोर्ड आपका क्या होता है कि कीबोर्ड आपका 3 प्रकार का होता है। एक सिंपल कीबोर्ड होता है, दूसरा मल्टीमीडिया होता है, तीसरा क्या होता है, लेजर कीबोर्ड होता है। जब हम आपको कीबोर्ड पढ़ाएंगे तो विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद आपका माउस है, क्या है, माउस। ठीक है, तो माउस को हम इनपुट डिवाइस भी कहते हैं और पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। तो अधिकतर आपके SSC एग्जाम में मतलब कि जब भी पूछता है कि माउस किस प्रकार का डिवाइस है तो इनपुट के जगह पे पॉइंटिंग डिवाइस देता है। ठीक है, इनपुट की जगह पे पॉइंटिंग देता है। तो पॉइंटिंग डिवाइस भी माउस क्या है, क्योंकि जो माउस का ये हमारा जो एरो रहता है, ये एरो, इस एरो के माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर किसी भी पार्ट को, जो भी आइकन होता है
किसी भी पार्ट को हम क्या करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट क्लिक करके ओपन करते हैं, इसलिए हम माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम माउस को क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, क्योंकि एरो के माध्यम से हम पॉइंट टू पॉइंट क्लिक करके कोई भी पार्ट ओपन करते हैं। ऐसा नहीं कि एक को क्लिक करते तो सारे फोल्डर ओपन हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि लोकल डिस्क डी को खोले तो हमारा ई भी साथ में खुल गया, ऐसा नहीं होता है ना। तो हम एक बार क्लिक करते हैं तो ठीक जैसे ऐसे क्लिक किए तो पॉइंट बन रहा है, तो इसलिए हम माउस को क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। और माउस इनपुट और पॉइंटिंग दोनों है। अगर आपके एग्जाम में इनपुट भी दे दिया और पॉइंटिंग भी दे दिया, ठीक है, पॉइंटिंग भी दे दिया, इनपुट भी दे दिया, पॉइंटिंग भी दे दिया, दो ऑप्शन दे दिया, तो तीसरा ऑप्शन जरूर दे देगा कि पहला और दूसरा दोनों, ये जरूर दे देगा, ये जरूर देगा। ठीक है, तो आप ये अगर ए और बी दिया है तो ए और बी पे मारेंगे, क्योंकि इनपुट भी है पॉइंटिंग भी है। ठीक है, माउस का कार्य क्या है कि किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, डायग्राम को बनाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में इसका उपयोग किया जाता है। ये भी आपका 3 प्रकार का होता है, एक आपका सिंपल माउस और मल्टीमीडिया माउस और लेजर माउस होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका स्कैनर के बारे में। ठीक है, स्कैनर क्या होता है, तो देखिए स्कैनर वो होता है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं। स्कैनर बाहर पहले जो हमारा स्कैनर आता था वो प्रिंटर में नहीं आता था, अलग आता था। ठीक है, लेकिन अब जो प्रिंटर आ रहे हैं उसका स्कैनर प्रिंटर में ही दे दिया है। ठीक है, मतलब कि जैसे लेजर का प्रिंटर हो गया, HP हो गया, इप्सन का हो गया, ये सब जितने प्रिंटर आ रहे हैं अलग अलग कंपनी के, उन सभी में अलग उसी में ही स्कैनर दे दिया है। मतलब कि जिस प्रिंटर में आप फोटोकॉपी कर लेंगे, जिसमें 2 कॉपी करने जाते हैं ना, कहते हैं ना जीरोक्स कर दीजिए, तो जिस प्रिंटर से जीरोक्स होगा उससे स्कैन भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले स्कैन आपका स्कैनर अलग से आता था पहले। ठीक है, तो वो अब हमें नहीं मिलता, अब हमें प्रिंटर के साथ ही मिल जाता है। तो हम उसको बाहर रखते हैं स्कैनर को, उसमें डॉक्यूमेंट रखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या करते हैं कि स्कैन करते हैं। स्कैन क्यों करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को। ठीक है, स्कैन क्यों करते हैं, अब हम बात करते हैं स्कैन क्यों करते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट को खींच के तो भी लगा सकते हैं, कैमरे से खींचेंगे तो लगा सकते हैं। देखिए कैमरे से खींचे, अगर इस समय तो मोबाइल फ़ोन की जो कैमरे आ रहे हैं बड़े बड़े मेगापिक्सल के आ रहे हैं, तो खींचेंगे तो अच्छा ही खिंचाएगा, लेकिन जब उसको कंप्यूटर में डालेंगे, जब वो प्रिंट करेगा तो यकीनन मारे कि RGB कलर को डिसबैलेंस कर देगा। क्यों, क्योंकि प्रिंटर के अंदर भी कोई कलर होता है और आपके मोबाइल के अंदर भी कलर होता है। RGB कलर में आपका कैमरा भी खींचता है, RGB कलर में वो भी प्रिंट करता है। ठीक है, तो आपके अक्षर क्या होंगे कि वो आपके फटने लगेंगे, ये होता है। क्योंकि हम खींचेंगे तो ऐसा नहीं कि हाथ पूरा शांत रहेगा, जरूर हिलेगा, जरूर इधर उधर कर जाएगा, तो इसलिए हम उसको स्कैन कराते हैं। तो स्कैनर के अंदर एक लेजर किरण होती है जो अक्षर को पूरा बारीकी से पढ़ते हुए जाता है और RGB कलर को बैलेंस बना के रखता है, ताकि हमारे जो भी अक्षर लिखे हो वो क्लीन टू क्लीन, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल क्लीन दिखाई दे और उसको हम इस्तेमाल कर सके, कहीं भी इस्तेमाल करें तो उसको कोई मतलब कि रिजेक्ट ना करे। तो इसलिए हम इसको स्कैन करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैमरा। कैमरा जो होता है ये भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस देखिए, इनपुट डिवाइस ये भी होता है क्योंकि ये किसी भी प्रकार के पिक्चर को अपने अंदर ग्रहण करता है। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में कैमरा है, उसको जब हम खींचते हैं तो वो अपने अंदर लेता है ना, अपने अंदर ग्रहण करता है, और जब हमें इसका इस्तेमाल करना होता है तब हम कंप्यूटर के पास लेके जाते हैं। यानी कि ये किसी भी प्रकार के यानी कि प्राकृतिक पिक्चर को अपने अंदर ग्रहण करता है और मेमोरी कार्ड में सेंड कर देता है। ठीक है, कैमरा भी 2 प्रकार का होता है, एक एनालॉग कैमरा होता है, दूसरा डिजिटल कैमरा होता है। हम इन सब के बारे में आपको विस्तार से पढ़ाएंगे, एक एक करके बताएंगे। ठीक है, बस आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, और लास्ट तक देखिएगा, आपको आनंद जरूर मिलेगा, हर एक वीडियो से अलग मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जॉयस्टिक है जो कि वीडियो गेम खेलने का काम करता है। ठीक है, VCR है जिसको बारकोड रीडर कहते हैं, रिकॉग्नाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, जो कि बारकोड डेटा को पढ़ने का कार्य करता है। अधिकतर शॉपिंग मॉल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद OMR होता है, ऑब्जेक्ट मार्क रीडर होता है। तो ऑब्जेक्ट मार्क रीडर अधिकतर हम क्या करते हैं कि इसका इस्तेमाल क्या है, गवर्नमेंट पेपर को चेक करने के लिए। जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निक, SSC
यूपीएससी और रेलवे ये सब का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें एक क्वेश्चन पेपर मिलता है और एक हमें क्या मिलता है, OMR शीट मिलती है। क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन दे देगा, इसमें 4 ऑप्शन दे देंगे ABCD। तो इसी एक क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन एक क्वेश्चन लिख के यहाँ पे A इस तरह गोला रहेगा, B इस तरह रहेगा, C इस तरह गोले में रहेगा, D गोले में रहेगा। अब इसको जब हम इस तरह ब्लैक करके गोले को ब्लैक कर देते हैं यानी कि गोला कर देते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो इसी कि इसके अंदर के पॉइंट को पढ़ने के लिए यानी कि जब हम इसको जो चेक करते हैं, जिस उपकरण से चेक करते हैं, इस सीट को जिस उपकरण से चेक करते हैं वो हमारा OMR सीट होता है। क्या होता है? OMR होता है। OMR ही इनके चुंबकीय इनके अंदर के गोपनीय पार्टों को पढ़ने का काम करता है। ठीक है, तो कभी देखिएगा, केयर करिएगा, यहाँ पे OMR लिखा रहता है, OMR सीट लिखा रहता है, इस तरीके से OMR सीट लिखा रहता है। ठीक है, उसके बाद आपका MICR है यानी कि मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि रीडर भी कह सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन, ये मैग्नेटिक डेटा को पढ़ने का काम करता है। अधिकतर इसका उपयोग चुंबक मतलब कि क्या होता है कि जो आपका चेक बुक होता है और ATM कार्ड होता है, जैसे कि हमारे पास चेक है 10,000 रुपये का चेक है, तो जो हमारा ये चेक बुक होता है यहाँ पे इसके नीचे यहीं पे काली पट्टी होती है, इस काली पट्टी के अंदर कुछ लिखा होता है, गोपनीय चीज़ें लिखा होता है जो आपके अकाउंट से रिलेटेड होता है, उसको पढ़ने का जो काम करता है आपके बैंक में वो आपका MICR होता है। आपके पास ATM कार्ड भी जब होता होगा, ATM कार्ड जो आपका होता है उसमें भी इस तरह से काली पट्टी रहती है और काली पट्टी के आगे 2-3 अक्षर दिखाई देते हैं, बाकी ये पूरी काली रहती है। इसके अंदर जो भी आपका गोपनीय कोड होगा बैंक से रिलेटेड, आपके खाते से रिलेटेड, उसके अंदर को कोड को पढ़ने का कार्य MICR करता है। ठीक है, जो कि बैंक में अधिकतर इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद टच स्क्रीन जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन में लगा होता है और लाइट फ़ोन इसका उपयोग लाइट पेन इसका उपयोग अधिकतर क्रिमिनल वाले यानी कि डिपार्टमेंट वाले करते हैं, जो कि क्रिमिनल को, जैसे कि हमें एक ज़िले में बहुत सारे क्रिमिनल हैं तो उसका जो भी है थाने का जो हेड है, मालिक है, जो वो सारे पुलिस वालों को बैठा के अंदर कक्ष में सारे क्रिमिनल को दिखाता है। मूवी में अक्सर आप लोग देखे होंगे, लाइट पेन से बार बार के सारे क्रिमिनल को दिखाता है और उनको उनके बारे में बताता है। तो वो जो पेन होती है वो आपकी लाइट पेन होती है। ठीक है, अधिकतर उसका उपयोग वो करते हैं। तो ये आपका क्या था, इनपुट डिवाइस था। हम आपको इनपुट डिवाइस के बारे में बताएं। ठीक है, तो अब हम आपको बता देते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है? तो देखिए, प्रोसेसिंग डिवाइस यानी कि वह उपकरण जिसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कार्य प्रोसेस करते हैं यानी कि कार्य होता है, वह हमारा क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाता है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग यानी कि जिसके माध्यम से इनपुट मतलब भेजे गए इनपुट डॉक्यूमेंट प्रोसेस करते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए डाटा यहाँ पे लिख दिए, डाटा कीबोर्ड से कंप्यूटर में, तो ये लिखा हुआ प्रोग्राम जिसके माध्यम से कार्य करता है, प्रोसेस करता है, वो आपका प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाता है। ये आपके कितने प्रकार के होते हैं? ये आपके होते हैं 3 प्रकार के। एक आपका CU होता है, दूसरा क्या होता है, एक आपका ALU होता है। ठीक है, उसके बाद CU होता है, उसके बाद क्या होता है कि MU होता है। तो MU ये आपका, ठीक है, ज़्यादातर ALU और CU ही बताया जाता है। ठीक है, तो हम बताते हैं पहले ALU। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट और MU का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो ALU क्या होता है कि ये ALU, देखिए हम इसको बताते हैं। ALU आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो हम इनपुट करते हैं तो इनपुट करने में मदद करता है, यानी कि जिसके माध्यम से हम इनपुट कर लेते हैं वो हमारा ALU है। यानी कि यह अंक गणती और तार्किक कार्यों को नियंत्रित करता है। अंक गणती और तार्किक, अंक गणती जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये हो गया। तार्किक जैसे आपका ये ग्रेटर देन, कोष्टक, इक्वल, ये हो गया। भागे का सिंबल, परसेंटेज का, ये जो आपका होता है ये आपका क्या होता है? तार्किक होता है। इनको करने में क्या करता है कि ALU मदद करता है। और CU क्या करता है कि CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, जो ALU द्वारा भेजे गए इनपुट को आउटपुट कराने में मदद करता है। यानी कि जिसके माध्यम से हम मॉनिटर पे देखते हैं इनपुट
के कार्यों को वो हमारा क्या कहलाता है, सीयू कहलाता है, यानी कि सीयू भेजता है आपके मॉनिटर पे। उसके बाद एमयू मेमोरी यूनिट होती है, ठीक है, मेमोरी यूनिट जो आपका जहाँ पे डाटा क्या होता है कि प्रोसेस होता है। मेमोरी यूनिट देखिए आपकी दो प्रकार की होती है, एक आपकी प्राइमरी होती है, क्या होती है आपकी प्राइमरी होती है, ठीक है, दूसरी क्या होती है कि सेकेंडरी होती है, क्या होती है सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो ये दो प्रकार की मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी में ही हमारे डॉक्यूमेंट क्या होते हैं कि प्रोसेस करते हैं। प्राइमरी मेमोरी रैम रोम होता है, और सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि स्टोरेज मेमोरी हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, CD DVD हो गया, ठीक है, ये स्टोरेज मेमोरी हो गए, ठीक है। लेकिन प्राइमरी मेमोरी आपका रैम और रोम होता है जिसके अंदर ये हमारे डॉक्यूमेंट क्या करते हैं कि प्रोसेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, अगला आउटपुट डिवाइस है, क्या है अगला जो हमारा है आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस के बारे में हम आपको बता दें। आउटपुट डिवाइस यानी कि आउट मतलब बाहर, पुट मतलब रखना, ठीक है, यानी कि जो बाहर रखे होते हैं और बाहर से काम करते हैं, यानी कि वह उपकरण जिनके माध्यम से हम किए गए इनपुट के कार्यों का आउटपुट देखते हैं। मतलब किए गए इनपुट के कार्यों का, यानी कि इनपुट द्वारा जो कार्य होता है उसका उसका मतलब इनका कार्य देखने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे कि हम इनपुट के माध्यम से कोई भी कार्य कर रहे हैं तो देखते कहाँ पे हैं, मॉनिटर में देखते हैं ना, मॉनिटर में देखते हैं, तो ये हमारा मॉनिटर क्या कहलाएगा, आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। यानी कि जिसके माध्यम से हम आउटपुट देखते हैं वो हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है। ये आपका कितने प्रकार का होता है, देखिए ये आपका होता है, पहला एक आपका मॉनिटर हो जाएगा, ठीक है, पहला क्या हो जाएगा मॉनिटर हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा प्रिंटर हो जाएगा, मॉनिटर प्रिंटर, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा स्पीकर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्पीकर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका प्लाटर भी आपका एक है वो भी हो जाएगा, ठीक है, प्लाटर ये हो जाएगा। स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और प्लाटर। तो मॉनिटर क्या होता है, देखिए मॉनिटर होता है जो हमें क्या करता है कि आउटपुट दिखाने में मदद करता है। मॉनिटर भी आपका 6 प्रकार का होता है, कलर मॉनिटर, ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर, CRT, TFT और क्या नाम है कि LED, LCD, ठीक है। ये सब आप कुल मिला के क्या होते हैं कि 6 प्रकार के मॉनिटर आपके होते हैं, जो सभी के कार्य क्या होते हैं कि आउटपुट देखने का के लिए ही होता है। उसके बाद प्रिंटर भी आपका 5 प्रकार का होता है, ठीक है। ये भी आपके किए गए कार्य, जैसे कि हम कंप्यूटर में कुछ डॉक्यूमेंट टाइप करें और जब हमें बाहर निकालना है तो प्रिंटर की मदद लेना पड़ेगा, तो प्रिंटर भी आपके 5 प्रकार के होते हैं, ये आपके होते हैं। उसके बाद स्पीकर जो आप सॉन्ग मतलब आपके ध्वनि को बाहर सुनाता है, जैसे कि वक्ता कुछ बोलता है तो जिसके माध्यम से वक्ता के वर्णों को मतलब शब्दों को सुनते हैं वो हमारा, जिसके माध्यम से वो हमारा स्पीकर कहलाता है, ठीक है। स्पीकर भी 2 प्रकार का आता है, एक नॉर्मल स्पीकर, दूसरा आपका बूलर स्पीकर आता है, ठीक है। हम आपको बताएंगे जब अलग अलग सबको पढ़ाएंगे तब। उसके बाद प्लाटर जो होता है ये एक तरह का प्रिंटर ही होता है, ये समझिए कि प्रिंटर का बाप है प्लाटर, यानी कि प्रिंटर का बाप है प्लाटर, यानी कि जिसके माध्यम से बड़े बड़े मतलब कि फ्लैक्स बोर्ड, होर्डिंग मतलब बड़े बड़े चीज़ों की छपाई करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, प्लाटर कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस के बारे में, ठीक है। तो हम आपको स्टोरेज डिवाइस के बारे में बता रहे हैं अब, ठीक है। तो स्टोरेज डिवाइस, स्टोर मतलब क्या होता है, भंडार, यही होता है ना। तो स्टोरेज हो गया तो यानी कि रखने का जगह, यही हो गया, यानी कि वह उपकरण जिसका उपयोग हम डिलीट करने वाले पार्टों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वह उपकरण जिसका उपयोग मतलब कि बाद में उपयोग होने वाले डेटा का प्रयोग करते हैं, वह उपकरण जिसका उपयोग बाद में प्रयोग होने वाले डेटा का करते हैं वह हमारा क्या कहलाता है, स्टोरेज डिवाइस कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए हम कई प्रकार के डॉक्यूमेंट बना लिए, ठीक है, कई प्रकार के डॉक्यूमेंट बना लिए हैं, ठीक है, और इन सभी प्रकार के डॉक्यूमेंटों को हम हार्ड डिस्क में डी ड्राइव में क्या किए कि सेव करके रख दिए। अब जब हमें इनका इस प्रयोग होगा, जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब हम क्या करेंगे, इन सभी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर लेंगे, अन्यथा ये यहाँ पे रुके रहेंगे, ठीक है। तो यह आपका क्या हो गया, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस। तो एक हम आपको उदाहरण बता देते हैं कि हम आउटपुट, इनपुट, प्रोसेसिंग को याद कैसे रखेंगे, ठीक है। सिंपल सा उदाहरण है, देसी उदाहरण है, ठीक है, जिसको हम आलू के नाम से जानते हैं। क्या नाम, किस नाम से,
आलू के नाम से जानते हैं, ठीक है, पोटैटो इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो आलू अब कैसे होगा, देखिए जब आलू का सीजन आता है, ठीक है, आलू का सीजन आता है तो हम मार्केट से आलू लेके आते हैं और फिर हम क्या करते हैं कि ज़मीन में यानी कि ज़मीन में क्या करते हैं कि इसको हम इनपुट कराते हैं। क्या करते हैं, इनपुट कराते हैं, घुइली बना बना के, जानते हैं ना घुइली क्या होती है, मतलब कि नाली की तरह होता है पतला पतला, ठीक है, उसमें बोते हैं काट काट के आलू को, ठीक है, और फिर उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा देते हैं अच्छे से। तो ये जब इनपुट करा देते हैं तो किया गया इनपुट क्या होता है कि प्रोसेस होता है, किसके माध्यम से, उस ज़मीन और मिट्टी के नमी और उसमें बहुत सारे तत्व होते हैं, उनके माध्यम से क्या होता है कि वो प्रोसेस करता है, यानी कि जैसे कि रैम और रोम के माध्यम से आपका डाटा प्रोसेस करता है, उसी प्रकार इस ज़मीन में जो भी होते हैं आपकी तत्व या जैविक जो भी होते हैं वो आपके आलू को, आपके बीज को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद जब ये थोड़ा सा तना आता है, ऐसे थोड़ा सा तना आ जाता है तो वो आउटपुट होता है, क्या होता है, यानी कि बाहर आता है धीरे धीरे। जब कंप्लीट रूप से प्रोसेसिंग हो जाती है तो उसका आउटपुट हमें देखने को मिल जाता है और उसको हम खन के बोरी की बोरी भर के ला के अपने गोदाम में रख लेते हैं, ठीक है, यानी कि घरों में रख लेते हैं और इस्तेमाल क्या करते हैं, जब इच्छा होती है तभी बना के खाते हैं, या तो मर्जी करता है तो मार्केट में बेच जाते हैं, ठीक है। तो ये आलू एक सिंपल उदाहरण है डिवाइस को याद करने का, ठीक है, डिवाइस को याद करने का सिंपल उदाहरण है। आपके पास अगर आलू का नाम याद है तो आपको डिवाइस भी याद है, चारों डिवाइस याद है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, इसी तरह अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।